यहाँ देखिए एक्सरसाइज 1F का रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे हम 2-3 तरीके से बताएंगे ताकि आप लोगों को सॉल्व करना इजी हो, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देख लीजिए, मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग से बताते चलेंगे, ठीक है। कह रहा है फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/3। कह रहा है कि 1/4 एंड 1/3 के बीच में एक रेशनल नंबर बताओ। क्या हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, एक बात सुन लीजिए, कि हम लोग जानते हैं कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर एग्जिस्ट करते हैं। अगर मान लेते हैं आपका 1/4 और 1/3 के बीच में एक रेशनल नंबर आपने पता किया और दूसरे बच्चे ने भी पता किया, दोनों का आंसर नहीं मिला, तो क्या गलत है? नहीं, क्योंकि जो है हम जानते हैं कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर आते हैं। तो आप कोई और उसमें से रेशनल नंबर चूज कर सकते हैं, वो बंदा जो है कोई और चूज कर सकता है, इसमें कोई किसी का गलत नहीं है। लेकिन वो दो रेशनल नंबर के बीच में लाई करना चाहिए, इसलिए कि कोई लिख दे, नहीं, उसके बीच में लाई करना चाहिए, उसके बीच में वो एग्जिस्ट करनी चाहिए। आपको बोला इस दो रेशनल के बीच में लाई करना चाहिए, तो करना चाहिए, ठीक है। तो आप टेंशन ना लें कि आपका नहीं मैच कर रहा, उसका मैच कर रहा है, बस आप अपने प्रोसेस पे ध्यान दीजिए। आपका प्रोसेस सही है तो आंसर में आप किसी बात डरिए नहीं, आपका आंसर सही है, क्योंकि आंसर किसी का मैच नहीं करेगा, वो मैच कर भी सकता है ना भी कर सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां देखिए, हमें क्या करना है, 1/4 एंड 1/3 के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना। देखिए, जब भी हमें क्या करना हो, एक रेशनल नंबर पता करना हो नो, सिंपली एवरेज रूल लगाइएगा। एवरेज रूल मतलब दोनों रेशनल नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड मार दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे 1/4 प्लस 1/3/2, तो इसका एलसीएम लेते हैं। तो 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 12। 4 से इसको डिवाइड करेगा 3 बार में, तो यहाँ 3 आ जाएगा। 3 से 4 को डिवाइड कीजिएगा 4, तो यहाँ 4 आ जाएगा। और ये 2 जो है यहाँ पे है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो कितना हुआ? 7/24। तो यहाँ पे क्या होगा? 7/24 आ गया, ठीक है, 12 में 24, ठीक है। उसके बाद जो है सेकेंड में बोला है फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3। 2 और 3 के बीच में रेशनल नंबर बताइए। तो 2 और 3 के बीच में रेशनल नंबर निकालना है, एक निकालना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 2 + 3/2 कितना हुआ? 5/2, तो 5/2 आ गया, ओके। उसके बाद बोला है फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन -1/3 एंड 1/2। इसके बीच में निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। -1/3 एंड 1/2 के बीच में रेशनल नंबर निकालना है। तो देखिए, सबसे पहले क्या कीजिए, इसको वहीं एक पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, एवरेज मेथड लगा दीजिए। तो -1/3 प्लस 1/2/2, तो 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, कितना होगा? 6। तो यह कितना होगा? 2, तो -2 यहाँ +1, देन और ये 2 जो डिवाइड में इसके साथ आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो -2, ये ठीक है नहीं जी, -1/12, तो -1/12, ठीक है। देन देखिए, उसके बाद देखिए अब बोला है कि यहां आप देख लीजिए, सब दिखाते चल रहा हूं, फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन -3 एंड -2। तो देखिए, कह रहा है कि अगर 2 रेशनल नंबर के बीच में हमें 2 ही चाहिए, तो यहां भी एवरेज मेथड लगा सकते हो। 2 बार आपको क्या करना है? 2 बार ही नो आपको कैलकुलेशन करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ तक डिवीजन में आपका जो एवरेज मेथड जो है ठीक ठाक है, यहाँ तक ठीक ठाक है। तो क्या -3 एंड -2 के बीच में 2 रेशनल नंबर चाहिए, इसको ऐड कर दीजिए। -3 प्लस -2/2 कितना हो गया? -5/2, तो एक हो गया -5/2। एक और निकाल दीजिए, इसके बीच में निकाल दीजिए। तो -5/2 प्लस -2/1/2, तो देखिए, तो -5 -2/2 हो गया, और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई। देखिए, आप एलसीएम पे आप फोकस नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप जानते हैं एलसीएम आता है आपको। तो -7/4, तो यहां पे क्या हो जाएगा? -7/4 हो जाएगा, ठीक है। और फिर देख लेते हैं, अब कह रहा है कि फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। अब कह रहा है 4 एंड 5 के बीच में 3 रेशनल नंबर निकालिए। तो 4 एंड 5 के बीच में 3 रेशनल नंबर निकालना है, तो यहाँ पे एवरेज मेथड मत निकालिएगा, सिंपली वो क्या कीजिएगा। देखिए, यहाँ पे 4 का डिनोमिनेटर कितना है? 1 है। 5 का डिनोमिनेटर कितना है? 1 है। जब लाइक डिनोमिनेटर है ना, तो कोई दिक्कतें नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इसको इक्विवेलेंट बनाएंगे। हमें चाहिए कितना? 3, तो इससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या हमें जितना चाहिए उससे एक ज्यादा से मल्टीप्लाई। देखिए, आप
x ज्यादा से मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं। अब चाहे तो कुछ और नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप x ज्यादा ही से मल्टीप्लाई करेंगे, जरूरी नहीं है। आप 10 से मल्टीप्लाई कर सकते, 20 से मल्टीप्लाई कर, लेकिन आपका रेशनल नंबर अलग अलग आएंगे, लेकिन उसी के अंदर आएंगे, लेकिन गलत नहीं होगा। लेकिन एक जनरल रूल चल गया है कि हाँ, अगर हमें 4 चाहिए तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 चाहिए तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। ऐसे भी सही है, कोई गलत नहीं, अभी कोई गलत नहीं है, अभी कोई गलत नहीं, ठीक है। तो हमें कितना चाहिए, 3 चाहिए, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। लेकिन जानते हैं इसके बीच में क्या होता है कि आप जो है इसमें आप वहीं सेलेक्ट कर पाते हैं, और ज्यादा से मल्टीप्लाई करना करोगे तो आप उसमें से मैन्युअली जो 3 चूज करना पड़ेगा आपको, जो इच्छा हो 2-3 चूज करोगे। इस तरह आपका 3 3 आएगा। देखिए इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई कर, इसमें भी 4 से, कितना हुआ 16/4, यह आ गया 20/4, तो इसके लिए 17/4, 18/4, 19/4, 20/4, इसका में 3 आ गया। तो वही चीज इसके बीच में कौन कौन हो गया, 17/4, 18/4, 19/4, ठीक है। उसके बाद देखिए 6 नंबर देखिए, कर फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 3/4। कर रहा है कि 2/3 एंड 3/4 के बीच में जो होता है 3 रेशनल नंबर निकाले। कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहां पे जब 1 और 2 मांगे ना, कहे ना, तो आप इजली क्या करेंगे, एवरेज मेथड लगाएंगे, वहीं दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड मार देंगे। अगर जब 3 कहे 4 कहे तो आप क्या करेंगे, इसको इक्विवेलेंट करेंगे, मतलब डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। और डिनोमिनेटर जैसे ही सेम हो गया, उसके बाद अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो उसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करके आप जितना चाहे जितना ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए कैसे, यहाँ देखिए, मान लेते हैं हमारा 2/3 एंड 3/4 के बीच में रेशनल नंबर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर को सेम कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे 2/3, तो इसको डिनोमिनेटर कितना है, इसका एलसीएम कितना आएगा 12, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8/12 आ गया। ये 3/4, इसको क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 9/12, तो देखिए 8/12, जानते हैं 12 कैसे है, दोनों को डिनोमिनेटर को हम 12 कर दिए हैं, तो जानते हैं डिनोमिनेटर सेम करना, आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है। अब देखिए इसके बीच में तो रेशनल नंबर नहीं आएंगे, तो हम क्या करें, कोई एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें जिससे इसके बीच में कम से कम 3 रेशनल नंबर तक आ जाए। तो अगर हम 4 या 5 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो डेफिनेटली आ जाएगा। चलिए 5 से मल्टीप्लाई कर देखते हैं, क्योंकि ये 60 बन जाएगा, 60 बन देखना भी अच्छा लगेगा। तो इसको 5 से, इसको भी 5 से, इसको 5 से, देन इसको 5 से, 8 पे 40/60, ये 9 पे 45/60, इसका मतलब 41/60, 42/60, 43/60, 44/60। देखिए इतना इसके बीच में आ गया। इसमें से जो आप चाहे 3 को यहां पर लिख दीजिए, 41/60, 42/60, 43/60, यह लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां देखिए कह रहा है कि 7 नंबर में फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/4 एंड 5/6। -3/4 एंड 5/6 के बीच में अब 10 रेशनल नंबर निकालिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रेशनल नंबर उसके दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। कैसे सेम करेंगे, उसके एलसीएम निकाल के। देखिए ना यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ -3/4 है और 5/6 है, और इसके बीच में हमें कितना चाहिए 10 चाहिए। तो हम क्या करेंगे 4 और 6 का क्या निकालेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 4 और 6 का एलसीएम भाई जाहिर सी बात 12 आएगा, तो दोनों के डिनोमिनेटर को 12 करेंगे। तो -3/4, 4 को 12 करने के लिए क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो 12 को 4 से डिवाइड कर डालेंगे, तो अपने आप 3 आ जाएगा। तो 3 से इसके साथ और इसके साथ कितना हुआ, -9/8 हो गया, 12 हुआ जी 12। और ये कितना है 5/6, 6 को 12 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, देन न्यूमरेटर में भी, तो 10/12। अब देखिएगा इसमें 9/12 और 10/12 के बीच में क्या आपका 10 रेशनल नंबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ जाना चाहिए। देखते हैं, -8/12, -7/12, -6/12, -5/12, -4/12, -3/12, कितना हुआ 1 2 3 4 5 6, -2/12, -1/12, उसके बाद -1/12, 0/12 मतलब 0, देन 1/12, 2/12, 3/12, 4/12, 5/12, 6/12,
7/12, 8/12, 9/12, इसमें से जो चाहिए 10 को निकाल लीजिए। आओ अब लिख दीजिए आंसर में, सही हो जाएगा। समझ गए ना? इक्विवेलेंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां बोल रहा है फाइंड 12 रेशनल नंबर बिटवीन -1 and 2। ये तो और इजी है। देखिए -1 and 2 के बीच में 12 रेशनल नंबर चाहिए। देखिए 12 रेशनल नंबर कोई ज्यादा नहीं है। देखिए तो इसके बीच में रेशनल नंबर चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसके तो एक और आसान हो गया। कैसे? दोनों के डिनोमिनेटर 1 है, इसका भी डिनोमिनेटर 1 है, इसका भी डिनोमिनेटर 1 है, काम क्लास हो गया। हमें 12 चाहिए, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, काफी है। चलिए इस दोनों में 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। वो अपने पे डिपेंड कर रहा है हम कितना से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसके पीछे भी चाहिए। तो कितना है? -10/10 आ गया, ये 20/10। अब देखिए 12 नहीं आएंगे क्या? 12 से बहुत ज्यादा आ जाएंगे। तो आप लिख सकते हैं -9/10, -8/10, -7/10, -6/10, -5/10, -4/10, -3/10, -2/10, -1/10 और 0/10 मतलब 0 हो गया, 1/10, 2/10, 3/10। भाई सब यहां तक 19 तक ला जाओगे इस तक 10 करके। तो इसके बीच में क्या होगा? रेशनल नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक एंड सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।